अयोध्या में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद मंदिर बन रहा। सभी लोग खुश हैं, सिर्फ राक्षसों को छोड़कर। आप देखेंगे इस विवाद के अंदर 3 लोग आते हैं। राम मंदिर के साथ विवाद करने वाले 2 लोग हैं, एक कांग्रेस पूरी पार्टी, इंडिया गैंग, और दूसरे शंकराचार्य, कुछ शंकराचार्य भी हैं इसके अंदर। इनका विवाद क्या है? 4 में से 2 शंकराचार्य ज़्यादा मुखर होकर सामने आ रहे हैं। आखिर इनका इंटरेस्ट क्या है? तो जो पहले दिख रहे हैं आपको, ये वो शंकराचार्य हैं जो पहले ये कहते थे कि मोदी ना 370 हटा सकता, ना राम मंदिर बना सकता। ये मोदी के खिलाफ, ये पहले शंकराचार्य हैं जो मोदी के खिलाफ वाराणसी में कैंपेन कर रहे थे। शंकराचार्य है मगर कैंपेन भी करते हैं, पार्ट टाइमर कैंपेनर है। जो दूसरे हैं वो कह रहे हैं कि उनकी आंखों से एटम बम रुक जाता, या नाखून से कुछ ऐसे ही बता रहे हैं। अब इनकी तकलीफ क्या है? इनकी तकलीफ ये है कि राम मंदिर बन गई। इनकी तकलीफ ये है कि राम मंदिर बन गई और पूजा कौन करेगा। पहले 2 बातों को देखते हैं, इनकी अथॉरिटी कितनी है और इनकी ताकत कितनी है। एक बाबा कह रहे हैं कि हम राजाओं के ऊपर शासन करने वाले राजा हैं। अच्छा, और आप 2600 सालों से हैं। तो बाबर ने आपसे पूछ के मंदिर तोड़ा होगा, रिटर्न में पूछा था, आपने वर्बली ऑर्डर करा था। ये 40,000 मंदिर टूटे, रिटर्न में आपकी परमिशन ली थी या आपने ऐसे फोन पे बता दिया कि नहीं ये तोड़ दो, कोई बात नहीं, चलो आज तोड़ो 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 का खेल खेलते हैं। जो कन्वर्जन गैंग ने नॉर्थ ईस्ट को कन्वर्ट कर दिया और बाकी हिंदुस्तान के अंदर फैल के, उससे आपने परमिशन ली थी? मतलब उसने आपसे परमिशन ली थी या आपने ऐसे ही उनको कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, हमने आंखें बंद कर रखे, तुम अपना काम करते रहो? तो अगर इनमें से किसी ने आपकी परमिशन नहीं ली, तो फिर मोदी आपसे परमिशन क्यों लेगा? नंबर वन, लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप जो है ना, उस इज्जत के साथ खेलना मत शुरू कर दो। लोग आपसे के साथ श्रद्धा से सर झुकाते हैं और आपको लग रहा है आपसे डर गए। आप कौन से 30 बार खाओ यार, आप कौन से 30 बार खाओ। अगर आप में इतनी ही ताकत होती तो आदि शंकराचार्य ने आपकी सुरक्षा के लिए नागा साधु क्यों बनाए? बेवकूफ थे क्या वो? या आपको ज्यादा अकेला है? आपको ज्यादा अकेला है क्या? या वो बेवकूफ लोग थे? तो क्या है ना कि अपनी लिमिट में रहा करें। आप उन लोगों को अपने ऊपर हमला करने का मौका ना दे जो नहीं चाहते हैं कि वो आपके ऊपर हमला करे, है ना? आप क्या सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे क्या? आप काशी कॉरिडोर में गए थे क्या? और ऐसा कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी वेद में लिखा है कि शंकराचार्य नहीं गए तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी? और हिंदुस्तान में जितने मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा में गए क्या? नहीं गए ना। तो इसमें क्या इंटरेस्ट है? तो आप आज कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं, है ना? और जो लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं गए, शंकराचार्य ने विरोध कर दिया, वो आखिरी सत्य है, तो ये एक पेपर की हेडलाइंस है। काशी में होगा सुयोग्य शंकराचार्य पर निर्णय। कौन निर्णय करेगा? काशी विद्वत परिषद। तो फिर अगर काशी विद्वत परिषद जो शंकराचार्य की एपेक्स बॉडी है, अगर उसने 22 जनवरी का दिन निकाला है और अगर उसने पूजा पद्धति डिसाइड करी है, तो ये टीवी पे बैठने वाले लोग जो कल तक लिख के दे रहे थे कि राम काल्पनिक थे और हिंदू जो धर्म है वो कोरोना है, वायरस है, एक्सेट्रा है, अनपढ़ लोगों का जमावड़ा है, वो अचानक से डिप्लोमा होल्डर हो जाते हैं। अचानक से हमारी पद्धतियों के डिप्लोमा होल्डर हो जाते हैं। जो कल तक हिंदू धर्म को नहीं मान रहे थे, आज शुभ अशुभ मुहूर्त का विचार कर रहे हैं और शंकराचार्य उनके हाथों में कठपुतली बन गए। तो ये तो शंकराचार्य की बात थी कि शंकराचार्य को क्या तकलीफ है। भाई तकलीफ इतनी है कि मंदिर बन गई और हमें पूजा करने का मौका नहीं मिला। अगर अयोध्या में सिर्फ यहाँ पे 100 200 500 लोग भी जाते तब भी इन्हें तकलीफ नहीं थी। तकलीफ इन्हें इसलिए है क्योंकि मोदी ने इसे इंटरनेशनल इवेंट बना दिया। इन्हें लगा इतने बड़े इवेंट में लाइट कैमरा एक्शन मेरे ऊपर क्यों नहीं हो। अब ये तो शंकराचार्य का कांग्रेस से प्यार था। अब कांग्रेस का प्यार भी देखते शंकराचार्य जी को लेकर। 12 नवंबर 2004 की हेडलाइन से जहां पे शंकराचार्य को दिवाली की पूजा करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है एक झूठे केस के अंदर में, और एक 61 डेज वो जेल में रहते हैं। किसने करा था? वही कांग्रेस पार्टी जो आज विधवा विलाप कर रही कि शंकराचार्य को बुलाया नहीं, है ना? आज जो अचानक से शंकराचार्य और हिंदू पद्धति के जानकार हो गए, ये वही लोग हैं जिन्होंने शंकराचार्य को 61 दिनों तक जेल में रखा। 10 सालों तक केस चलता रहा। और केस खत्म कैसे हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो आरोप लगाए हैं आप एविडेंस तो लेकर आए, तो वो कोई एविडेंस लेकर नहीं आ पाए। लेकिन बाद में प्रणब मुखर्जी ने अपनी डायरी में सारी बातें बता दी। शंकराचार्य झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे थे, उनके लोग जा रहे थे और वो कन्वर्जन को रोक रहे थे। तो इससे क्रिश्चियन मिशनरियों ने जो एंटोनियो माइनो है उसके ऊपर प्रेशर बनाया कि शंकराचार्य को रोको। तो एंटोनियो माइनो ने क्या करा? लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का मैटर है, तो इसने जयललिता को कहा कि हमारे साथ अलायंस है और तुम्हें सेकुलर इमेज बनाना है तो तुम शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लो। ये वही लोग हैं, ये वही पापी लोग हैं जो आज शंकराचार्य के लिए रो रहे हैं, और ये वही बेशर्म लोग हैं जो उसके हाथों में खेल रही है। क्या ये चारों शंकराचार्य बताएंगे कि जिस दिन जिस शंकराचार्य गिरफ्तार हुए थे उसके अगले दिन रोड के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुई थी वो किसने करा था? शंकराचार्य ने करा था।
उन्होंने इस बात को इंश्योर करा था कि तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक प्रोटेस्ट में कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो वो जो लाखों लोग उतरे थे ना, वो बीजेपी के लोग थे, और जिन्होंने उतारा था उसका नाम था चंपत राय, और हम उस मीटिंग में थे। तो आप हमें ना समझाए कि अगले दिन जो प्रोटेस्ट हुई थी, जो प्रोटेस्ट एक हफ्ते तक चलती रही, वो किसने ऑर्गेनाइज करा था। ये हमारी आदत है, हम पर्दों के पीछे काम करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे काम के क्रेडिट खुद लेकर चले जाए। मतलब बेशर्मी की एक हद होती है थोड़ी। अभी कांग्रेस कह रही थी 4 दिन पहले तक कि ये बीजेपी ने थोड़ी बनाया, ये तो कोर्ट के ऑर्डर से बना। और अब कह रही है ये आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम है। तुम ये डिसाइड कर लो कैसे बना था। और ये प्रॉब्लम तो आज की है ना, आज की है, तुम्हें कंफ्यूजन है। लेकिन जब से 1951 में सोमनाथ मंदिर बनी थी, जब वहां पे रेनोवेशन हुआ था, जब वहां पे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जब बीजेपी थी क्या, वीएचपी थी क्या? नहीं थी ना। तो तुम वहां क्यों नहीं गए? वहां भी तो तुम्हारे जो प्रधानमंत्री थे वो गए नहीं। क्यों नहीं गए भाई? और वो खुद भी नहीं गए, उसने ये भी इंश्योर करा कि राष्ट्रपति ना जा सके। लेकिन जब राष्ट्रपति अपनी जिद पे अड़ गए तो समझौता इस बात पे हुआ कि राजेंद्र प्रसाद वहां राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं जाएंगे, वो एक व्यक्ति की हैसियत से जाएंगे, यानी कि उनको राष्ट्रपति का सम्मान नहीं मिलेगा। और उन्होंने जो रेडियो पे भाषण दिया उसको उसने जो ऑल इंडिया रेडियो है उसके आर्काइव से गायब कर दिया। ये डेमोक्रेसी थी, ये है राइट ऑफ एक्सप्रेशन। ये वो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, ये वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहां पे राष्ट्रपति अपनी बात नहीं कह सकता। और ये डेमोक्रेसी का रोना रोती है। 1947 के बाद हम किससे लड़ रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के इंस्टीट्यूशन से और ईस्ट इंडिया कंपनी के दलालों से। किससे लड़ रहे थे और क्यों लड़ रहे थे? 1947 को 16 अगस्त को ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होगी? हम संघर्ष के एक स्टेज के ऊपर आ गए। अगला स्टेज है काशी मथुरा, और उसके बाद जो 40,000 हमारे मंदिर हैं जो टूटे पड़े हैं, जिसके आजू बाजू मस्जिद है, उन सबको एक एक कर मुक्त कराएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम।